आपको छूने चाह रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। क्या रोज चाहिए? बड़ी पावर को, बड़ी ग्रेस को रिसीव करने के लिए और अपने लिए, अपने घर आने के लिए, अपने परिवारों के लिए जिन्हें भी तुम बदलना चाहते हो, अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर, ये आशीष मेरी है, ये बरकत मेरी है, ये गवाही मेरी है। आज मैं सेम नहीं रहूंगा। यस पिता, तेरी पावर हमें छू चुकी है, छू चुकी है। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। खुश हो सारे? कितना सारा खुश हो? गुड। तो परमेश्वर आपको और ज्यादा खुश करने वाला है, क्योंकि आपकी जिंदगी में वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा ना। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी सोचने मांगने से भी कहीं अधिक तुम्हारी जिंदगी में क्या कर सकता हूं? काम कर सकता हूं। सोचकर देखो हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है कि हमारी सोच से भी ज्यादा क्या करने वाला है? काम कर सकता है ना। तो फिर रेडी रहो। इन दिनों में जो ग्रेस इस मिनिस्ट्री के ऊपर है, जो खुदा खुश है इस सेवा से, जो सेवा ये चल रही है, क्योंकि हम तो सब उसके बच्चे हैं। भवन उसका है, जमीन उसकी है, हमें उसने जीवन दिया, हम उसके लिए जो कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। जो हम उसके लिए कर रहे हैं बहुत माइनर सा है। अगर तुमने उसके लिए कुछ किया है वो बहुत माइनर है, अगर आपने भी कुछ किया है तो इसलिए हमने करना है उसके लिए और बढ़ना है। और जितना हम उसके किंगडम के लिए जिएंगे, उसके राज्य के लिए, उतनी खुशहाल जिंदगी को हम देखेंगे। हालेलुया। तो बैठ जाओ। कुछ बातें आपसे बात करने के बाद फिर हम अपनी प्रेयर में और आगे बढ़ेंगे। आज मैं तुम्हें 2 वचन पढ़ाता हूं बाइबल से। आप लोग अपनी बाइबल लेकर आए हो? हैं? चलो, सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ाता हूं तुम्हें। ये यूहन्ना की पत्री में आएगा ये वचन। इस वचन को पढ़ते हैं अभी। यूहन्ना की पहली पत्री, ठीक है? तो उसका ये वचन है 5 अध्याय, ठीक है? पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय। ये 4 और 5 वचन पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। कितना बड़ा विषय है ये। बाइबल में लिखा जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर क्या प्राप्त करेगा? जय प्राप्त करेगा। और जय प्राप्त करने वाली चीज क्या है संसार पर? हमारा, ऊंचा बोलो, हमारा, ऊंचा बोलो। अगर मैंने ऐसे बोल दिया ना ढीलो, तो इसका भी असर हो जाएगा आपके ऊपर, इसलिए मुझे नहीं बोलना है ऐसे आपको। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसलिए अलर्ट रहना, अलर्ट। तो वचन कहता है कि हमारा जो विश्वास है वो संसार पर जय प्राप्त कर सकता है। एक वचन और पढ़ते हैं, ठीक है? फिर बात आएंगे समझने वाली टॉपिक पर, ताकि हम आज के टॉपिक को, आज की बात को अच्छे से समझ पाए ना। तो यहां पर लिखा है, कई जगह पर लिखा है, लेकिन मैं तो इसे कई जगह पर लिखा, लेकिन एक जगह पर तुम्हें समझाता हूं। तो इसको एक और जगह पर भी देख लेते हैं,
ताकि और अच्छा वहाँ पर इसका मीनिंग मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो वैसे अफिसियों से पढ़ाने वाला था, फिर मुझे याद आया कि ये वचन हमें मिला है, रोमियो में भी दिया है परमेश्वर ने। तो रोमियो 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लिपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आत्मा आप भी हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, कितना बड़ा वचन है ये। 17 में लिखा, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। मैं कौन हूं? परमेश्वर का दास। कौन हूं मैं? हूं या नहीं? मैन ऑफ गॉड, एक अपोस्टल। अच्छा, मैं अगर आप में से किसी छोटे लड़के को या लड़की को गोद ले लूं, गोद, वो भी लिखित रूप में, अगर सच्ची ले लूं तो कैसा फील करोगे? खुशकिस्मत हो जाओगे? ऊंचा बोलो। अगर किसी को भी मैं गोद ले लूं तो अपने घर रखूं उसको, क्योंकि गोद ले लिया मैंने, कैसे रहेगा वो बच्चा? इंसान, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कितनी वैल्यू हो जाएगी? बहुत ज्यादा। कौन कौन मेरा बनना चाहता है? ऐसे हाथ खड़ा करो। सारे हैं। अगर लिखित रूप में ऐसा करूं तो अपनी संतान बनाकर आपको रखूं अपने साथ, तो कितने खुशकिस्मत हो जाओगे ना आप लोग। तो यहां लिखित रूप में परमेश्वर कह रहा है, लिख करके मैंने तुम्हें लिपालक मतलब गोद ले लिया है, तुम्हें अपनी संतान बना लिया है। मैं मनुष्य हूं, अगर मैं भी तुम्हें ऐसा करता हूं तो तुम खुशकिस्मत हो। लेकिन जिसने दुनिया आसमान रचा वो कह रहा है, तुमको मैंने लिपालक का आत्मा दिया, मैंने तुम्हें अपना गोद ले लिया है, अब तुम मेरी संतान हो। कितना बड़ा वचन है ना ये, सोच कर देखो। अब सोचने वाली बात है, इतने बड़े जो वचन लिखे गए हैं विश्वास के बारे में, जहां जहां विश्वास शब्द आएगा, अनॉइंटिंग के बारे में भी ऐसी कोई बात लिखी है? ऐसी कोई बात जो अनॉइंटिंग से रिलेट करती हो, इतनी बड़ी बात जिससे हमारे जीवन से सीधा कनेक्शन हो, जो चीज हमने करनी हो अपने जीवन से, कोई ऐसी चीज जिससे हम, जैसे यीशु ने चेलों को सिखाया था, इस पहाड़ को विश्वास से कहो, अपने विश्वास से बोलो उखड़ जाएगा। तो जो हमारी चीज हमारे अंदर है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारा क्या है? विश्वास। तो ये जो हमारा विश्वास है, ये रिलेट करता है बड़ी बातों को जो परमेश्वर बात कर रहा है। पुराना नियम नया नियम पढ़ लो सारा का सारा, और मुझे कहीं से भी ऐसी बात पढ़ाओ जो परमेश्वर कहे कि ये 19 से तुम ऐसा कर दोगे, वैसा कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसा कुछ लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा। सोचने वाली बात है। और जो बात लिखी नहीं ऐसे, उसको इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि लोगों के विश्वास को ही खत्म कर दिया, लोगों के विश्वास को ही ठंडा कर दिया, लोगों के विश्वास को ही नॉर्मल कर दिया, और उनके दिमाग में ये डाल दिया कि मैं तुम्हें 19 दूंगा परमेश्वर से लेकर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तब भला होगा। और वो बेचारे इस सिस्टम में फंस गए लोग, और हालातों में और मुश्किलात में, बीमारियों में। कभी कोई गवाही बन जाती है, फिर 4 हालात आ जाते हैं, फिर कभी एक आधी गवाही को बन गई, जब बने रहे उपवास रखे, प्रार्थना की, लगे रहे कोई गवाही बन गई, लेकिन फिर हालात आ गए। क्योंकि ये वचन की जो खास वैल्यू वो लोगों के अंदर ना होने के कारण ऐसी चीजें हो रही है। आमेन। कितनों को बात समझ आ रही है आज?
अगर ये बातें तुम्हें समझ आ रही है तो फिर एक चीज कर लो आप लोग। अगर आपके जीवन में हालात है, जितने ऑनलाइन है, जितने यहां हैं बैठे हुए, कोई भी हालात है, कोई भी हालात, ठीक है, तो उस हालात में आपने क्या करना है, सबसे पहले फेथ में रहना है कि मेरा परमेश्वर है। इस फेथ में वो आसमान, क्योंकि आपकी सोच विचार में आपका बड़ा परमेश्वर तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए ना। अगर वो नहीं रहेगा आपके विचार में, आपकी सोचों के अंदर, जैसे मान लो जो यहोशू, मूसा के बाद परमेश्वर का दास खड़ा हुआ, यहोशू का एक पावरफुल कैरेक्टर था कि वो कभी डाउट नहीं करता था परमेश्वर पर, उसकी बात पर। उसने डाउट किया ही नहीं, संदेह किया ही नहीं परमेश्वर की बात पर। उससे 100% क्लैरिटी थी कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, जो उसने कर दिया वो सत्य है, जो उसने बोला है वो राइट है, वो होना है तो होना है। ऐसा मन पक्का। कैसा मन? क्योंकि बहुत सारे बिलीवर्स के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता, आगे पीछे आगे पीछे, क्योंकि ये विषय तो मन का है सारा, मन का तैयार होने का, मन के अंदर राइट बढ़ने का। तो ये विषय जो मन का है, ये क्योंकि बाइबल बहुत बड़ा है, बहुत समयों का ज्ञान है इसके अंदर, कई समयों का, प्रबंधों का ज्ञान है, तो लोगों को राइट नहीं पता कि ये वचन मेरे लिए या नहीं है। तो जो सुनते रहते, कोई कुछ अगुए बात करते रहते हैं, तो उससे क्या होता रहता, लोग नेगेटिव होते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है ये रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों तक हमारे लिए वचन लिखा, डायरेक्ट खास वचन। ये वो भेद के वचन है, रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों तक इतने भेद के वचन है जो पौलुस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किए थे डायरेक्ट उद्धार की कलीसिया के लिए। लेकिन इनके बीच में भी कुछ वचन है जो आपके लिए नहीं है। हालेलुया। जैसे मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, शायद मैं रोमियो से पढ़ूं, जैसे तुम्हें एक चीज जानने की कोशिश करूं कि जो मैं समझाऊंगा आपको समझ आए मैं क्या बात कर रहा हूं ना। तो अभी मुझे मिल जाए ये वचन तो फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। तो 11 का वचन रोमियो 11 में ऐसे लिखा है, 11 की 22 में लिखा, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ियाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ियाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू भी उसमें बना ना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। क्या किया जाएगा? ऐसे लिखा ना। तो अब रोमियो में ये वचन लिखा, तो जरा सा भी इधर उधर कुछ किया तो रेडी हो जाओ कटने के लिए, है? बोलो। लेकिन ये वचन, ये जब इसको 11 पढ़ोगे तो ये आपके लिए नहीं है, ये इजराइलियों के लिए लिखा है। इजराइलियों की बात हो रही है। समझ आई है? नहीं समझ आई? आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, आप कुछ कुछ गलतियां करते रहते हो, परमेश्वर आपको क्षमा तो करता है, लेकिन उन गलतियों के कारण हमारा अपना लॉस होता रहता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए हमने उन गलतियों को सुधार लेना है, क्योंकि हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। तो वचनों को समझना बड़ा जरूरी है, कैसे क्या चलना है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी ऐसी बातें, और भी कई जगहों से मैं तुम्हें जब टीच करता जाऊंगा तो तुम बड़े एक पॉजिटिव अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम्हें अपना सही फेथ करना आ जाएगा, क्योंकि हमारा सही विश्वास, सही वाला विश्वास जो है हमारे अंदर होना क्या है, बड़ा जरूरी है। तो सही वाला विश्वास ज्ञान की समझ से आना है। अगर आप
ज्ञान सही नहीं सुन रहे, तो फिर आपका विश्वास भी सही नहीं होगा। तो अगर आपका विश्वास सही नहीं होगा तो आपका जीवन भी क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा, उसमें गड़बड़ गड़बड़ चलती रहेगी। जब आपका सही विश्वास होगा, सही मन होगा, तब क्या होगा, आपका जीवन भी क्या होगा, सही होगा। आपके परिवार के ऊपर ब्लेसिंग, बरकत भी क्या होगी, बहुत होगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो डाउट हटा दो, शक हटा दो। खुदा ने जो तुम्हारे लिए किया है वो 100% श्योर है, श्योर। उसने जो आपके लिए किया है, आपके उद्धार के लिए आपका छुटकारा दे दिया है, चंगाई आपको दे दी है, उसने काम पूरा कर दिया है। शैतान के काम को आपके जीवन से खत्म कर दिया है, तुम्हें अपना आत्मा दे दिया है ताकि तुम बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तुम्हारी जिंदगी अब बढ़ने के लिए, रुकने के लिए नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी बात नेगेटिव तुमने रखनी नहीं है। जैसे क्योंकि बहुत सारा ज्ञान है ना प्रभु के लोगों के पास, लोग सुनते रहते तो उनके दिमाग में इसीलिए गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती है। लेकिन इस मिनिस्ट्री में, खुदा की इस मिनिस्ट्री में तुमको कभी नेगेटिव होने नहीं देंगे हम। हालेलुया। तुम ऐसा वचन तुम्हें देते जाएंगे जिससे तुम सिर्फ बढ़ोगे और आपका वो विश्वास आपके अंदर पूर्णताई से स्थिर हो जाएगा, जिससे तुम संसार पर क्या प्राप्त कर सकते हो, जय प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए आज से अगर आपका मन आगे पीछे होता रहता तो आप प्रैक्टिकल करो। क्या करो? कई बार कुछ बातें इधर उधर होती रहती मन में, आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। मेरा मन परमेश्वर का है, परमेश्वर का वास मेरे अंदर है, मेरे मन में पवित्र आत्मा अब काम कर रहा है। ये जरा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा काम कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा, मेरे अंदर हो, काम करो। मेरा मन जरा सा भी इधर उधर नहीं हो सकता, जरा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही? मैं बढ़ चुका हूं, मैं एक बड़े मकसद के लिए बुलाया गया हूं। मेरे लिए बहुत पावरफुल जीवन है, वो मेरा प्रकट हो चुका, मेरे घर का, मेरे लोगों का, मेरे परिवार का। उठते बैठते पॉजिटिव, उठते बैठते राइट अंगीकार करना है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आपने कुछ टाइम के लिए एक स्ट्रॉन्ग अंगीकार में रहे किसी भी बात के लिए, वो काम प्रकट हो जाना है 100%। हालेलुया। आप किस चीज को दूर करना चाहते हो? अपने गलत स्वभाव को, तो रोज बोलो ये खत्म है, मेरे अंदर अच्छा स्वभाव है, ये गड़बड़ वाली चीज जा चुकी है, मेरे अंदर आत्मा राइट स्वभाव को पैदा कर चुका, मेरा गुस्सा क्रोध जा चुका। अगर गंदे सपने आते, गंदे थॉट्स आते, गंदे विचार आते, वह विचार की बातें आती, इसको भी बोलो, ये दूर हो जाएगा। अगर कोई बीमारी है तो उस पर वर्क कर दो रोज। उसे ऐसे लो, है ही नहीं मेरे अंदर, मैं फ्री हूं, मैं आजाद हूं, कोड़े यीशु ने खाए हैं, उसकी पावर मेरे अंदर काम कर रही है, कुछ नहीं, खत्म है, मैं हील हूं, आजाद हूं। और मन भी स्थिर, क्योंकि जब आप बॉडी में वो घुटने हैं, उठोगे बैठोगे दर्द होगी, लेकिन उस समय आपने अपने आप को बनाकर रखना। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही ना? हालेलुया। तो फिर रेडी हो जाओ बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने के लिए, बड़े बड़े कामों को देखने के लिए। जितना तुम्हारा मन खुलता जाएगा उतने जबरदस्त तुम काम देखोगे। तो मन कैसे खुलता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? जो हमारे अंदर है। इसीलिए अफिसियों में भी 2:17 या 1:17 वचन है, वहां पर ऐसे लिखा है, पौलुस कहता है परमेश्वर तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा क्या करो, तुम्हारी मन की आंखें खुल जाए उसके आत्मा से। तो मन की आंखें खुलना मतलब मन खुलना, उसमें ज्ञान आना, मन की आंखें खुल जाना, सब कुछ बढ़ जाना, आत्मिक फ्लो के साथ बढ़ जाना। तो ये कैसे होगा? आत्मा के द्वारा। हमें सबसे ज्यादा फोकस करना जो हमारे अंदर आत्मा आ चुका है, जो हमारे अंदर है,
ना कि जैसे दुनिया ने मटीरियलिस्ट चीजों को फोकस कर लिया है, हमने पवित्र आत्मा को फोकस करना है। सारा का सारा जो हमारे अंदर काम कर रहा है, आपके अंदर आत्मा काम कर रहा है, ये विश्वास करो। सारे के सारे जितने इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लाखों, जितने भी जुड़े, मतलब लाखों तो नहीं जुड़े, अभी हजारों की तादाद में जुड़े, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, जितने हजारों की तादाद में जुड़े हैं, वो सारे के सारे क्या करो, ये फोकस करना शुरू कर दो कि मेरे अंदर आत्मा है, आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। उठते बैठ दे। जब आप सोकर उठो, अगर अच्छी नींद मिली आपको, थैंक यू पवित्र आत्मा, और थैंक यू खुदाबंद जो आपने मेरे अंदर अपने आत्मा दिया। पवित्र आत्मा जी, आपके कारण मेरे अंदर मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मैं इतना हल्का उठा, इतना मजेदार उठा। ऐसे आदत बना लो अपने आप को, उठते ही परमेश्वर से बातें करनी, उठते ही पवित्र आत्मा से बातें करनी, उठते ही अपने आप को उसके हाथ में देने की। सारा दिन जो है उसमें जीना है परमेश्वर के साथ, उन बातों को रखने की। इसे हमने आदत बनाना। आदत जैसे आपको फोन देखने की गलत आदत है, जैसे कईयों को चाय पीने की बड़ी आदत है, गिलास पकड़ लेने चाय को, जब तक मुक्ति नहीं, सूटे ही मारी जाते, सूटे ही। कितनों को बात समझ आती? 2 घंटे बाद फिर चाय की तरफ ध्यान, जबकि वो पेट सड़ाती है चाय, नुकसानदेह चीज है, लेकिन कईयों को आदत पड़ जाती है उसकी। कईयों को फोन देखने की आदत, कईयों को कई तरह की अजीब आदत। ये अच्छी आदत डालो, मजा आएगा। आमीन ऊंचा, बरकत ऊंची, थोड़ा और ऊंचा, और ऊंचा, हालेलुया। तो करें फिर प्रार्थना। आपका विश्वास क्या करेगा? आपका विश्वास क्या करेगा? है? है? कि क्या करेगा? मरेगा? नहीं, आपका विश्वास क्या करेगा जो मैंने सिखाया है? चलो इन्होंने मुक्त पाओ, सारे नु अपने मुक्त लेके जाओ। मैंने सिखाया था विश्वास से तुम संसार पर क्या पाओगे, तो ये बोलो ना, हमारे विश्वास से हम संसार पर जय पाएंगे, ऐसे बोलो। और संसार में काम कौन कर रहा है? शैतान। उस पर उसके काम को खत्म करेंगे, उसकी चीजों को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा हमारा विश्वास है, और हमारे विश्वास के साथ परमेश्वर की पावर काम करती है। पावर, पावर। अभी देखा लोगों की कैसे प्रैक्टिकल गवाहियां बढ़ रही है, वही तुम्हारी बनेगी जब ये और बात को पकड़ोगे। इसे जबरदस्त रीति से आदत बना लो, रोज प्रैक्टिकल, हर बात में। मैं डर नहीं रहा, मेरा डर खत्म है। आप जानते हो, मैं ना, जो ये पॉलिटिकल लोग नहीं होते, पॉलिटिकल लोग जो ये राजनेता वगैरह, सरकारें, तो इनके बीच में मैं ऐसे जाकर बोलूं, मुझसे बोला ही नहीं जाता था। मैं 1-2 बार बोला पॉलिटिकल लोगों के बीच में, मेरे से बोला ना गया। मैंने बड़ी कोशिश की, मैं तो पुलपट पर इतना बोलता हूं, जहां मर्जी बोलता हूं, वहां क्यों नहीं बोला जाता। फिर मैंने रोज रोज परमेश्वर के सामने जाना शुरू कर। परमेश्वर, पॉलिटिकल लोगों के बीच में मुझे बोलना का हया दे चुके हो, दे चुके। मुझे डर सा आ जाता था, वहां अजीब सा मैं लड़खड़ा जाता था, क्योंकि वो चीजें मैंने की नहीं। तो वो भी मेरा परमेश्वर ने दूर कर दिया, वो भी। अब मैं उनके बीच में भी थाड़ थाड़ बोलता हूं। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। तो मैंने भी ये काम किससे करवाया? तो करवाओ फिर आप भी सारे काम। खुदा तो रेडी है, वो तो पावरफुल रेडी है हमारे साथ, 24 घंटे रेडी है, 24 घंटे काम करने के लिए। तो फिर जीना शुरू कर दो उसके लिए, खुदा के लिए। तो फिर जबरदस्त चीजें हम देखेंगे। तो मेरा विश्वास है कि जो मैंने तुम्हें आज सिखाया है, तुम इंटरनेट पर ये मीटिंग पढ़ी है, इतना पाठ जो मैंने तुम्हें सिखाया है आज, इसे डाउनलोड करके इस फेसबुक पेज को, इस मीटिंग को
ये शिक्षा का पाठ अपने फोन में सेव कर लो, सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना। क्या करना है, फिर तुम्हारे अंदर जब पक्का हो जाएगा फिर आसानी से तुम करते रहोगे करते रहोगे। कुछ अच्छी चीजों को आदत में बनाने के लिए कुछ चीजों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर तुम्हें इन अच्छी चीजों को आदत में डालना है तो ये सब करना पड़ेगा जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अगर तुमने सुन लिया उसके बाद चले गए, ठीक है खा दिया रोटियां, सो गए उठे, चलो काम दे आ गए चल गए, चलो फिर हो गया काम, ऐसे नहीं चाहिए। ये ध्यान चाहिए। समझ आया ही नहीं समझ आया? तो आई होप तुम जो पकड़ चुके हो तुम दर्शन देखोगे, तुम अमेजिंग अद्भुत विषयों को अपनी जिंदगी में देखोगे। तुम दर्शन देखोगे, सपने आत्मिक देखोगे, संगति के भेद की बातें, ऐसी जिंदगी तुम्हारी होगी खास पवित्र। क्रोध नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, गंदी बातें नहीं होंगी। क्योंकि जितनी गंदी बातें हैं, व्यभिचार की बातें, लड़कियां लड़कों की, लड़कों की लड़कियां की, औरतों की मर्दों की तरफ सोच, बंदों की औरतों की तरफ सोच, ये सब नरक की चीजें, दुष्ट की, शैतान की चीजें, जिसमें वो हमें श्रापित करके मारना चाहता है, हमें क्या करना चाहता है, श्रापित करना चाहता है। शैतान हमारी जिंदगी को तहस नहस करना चाहता है, हमारे ऊपर राज करना चाहता है ताकि तुम गंदगी में जाओ। परमेश्वर पवित्र लिखा, तुम भी पवित्र बनो। कितनों को बात समझ आ रही? आपकी शादी होगी उसमें संतोष रखो। उससे ऊपर जाते हैं जो लोग, वो व्यभिचार है। क्या है? जिनकी शादी नहीं हुई वो संतोष रखो, परमेश्वर के सामने रखो कि परमेश्वर आपकी इच्छा से होगी, बेस्ट होगी तो परमेश्वर आपको एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी देगा, वो आप परमेश्वर के आगे रख सकते हो। लेकिन इससे ऊपर जाओगे तो वो सब खराब होगा, गलत होगा, आपके लिए नुकसान होगा, गड़बड़ होगी, बड़ी गड़बड़ होगी। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो रोज रोज रखो, वो बेस्ट करेगा। वो तुम्हें मायूस नहीं रहने देगा, तुम्हारी जिंदगियों में ऐसे नहीं रहने देगा। मैं जानता हूं वो सामर्थी है, वो दया करने वाला है। जब हम इतने काम, इतनी पावर को देख रहे हैं यहां पर, तो क्यों नहीं देखेंगे और पावर को, और ज्यादा पावर को देखेंगे। तो फिर रेडी हो जाओ, शुरू करो अपनी प्रेयर को। आज से जो बातें सीखी है, चलो ऊपर, थोड़ा और ऊपर स्ट्रॉन्ग होकर प्रे करनी है। खोलना है दिल आज परमेश्वर के सामने, अपने जीवन को खोलना। मुंह को खोलो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाओ, थोड़ी आवाज बाहर निकालो, क्योंकि ये 21 दिन तुम्हें खोलने के लिए। जब तुम्हारा फ्लो बढ़ जाएगा, चाहे आराम से बैठकर अपने रूम में करना, लेकिन यहां आराम से मत करो, यहां थोड़ा खुलकर करो। खुलकर हाथों को हिलाओ और मुंह खोलो। धन्यवाद 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 सामर्थी पिता परमेश्वर, जो कुछ मैंने सुना वो बहुत बड़ा है। तूने मुझे गोद ले लिया है, मैं तेरी संतान हूं। ये तो बहुत बड़ा विषय, ये पवित्र विषय है। मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। सोचो, ऐसे विश्वास करो, ये बड़ा विषय है। और धन्यवाद करो, उसने कृपा कर दी है, उसने तुम पर दया की है, तुम्हें अपनी संतान बनाया है। अगर तुम ये काम देखना चाहते हो कि मैं उसकी बेटी हूं, बेटा हूं, तो जो आज सीखा है उसे प्रैक्टिकल करते जाओ। बोलो धन्यवाद, ये सब कुछ मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मेरे विश्वास से मैं संसार पर जय पाऊंगा, मैं हर हालात पर जय पाऊंगा, क्योंकि मेरा विश्वास एक अनमोल चीज है, एक पवित्र चीज है, एक पावरफुल विषय है। मेरा विश्वास जो मुझ में बहुत बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, जिससे मैं बड़े बड़े कामों को देखूं, बड़ी बड़ी सामर्थ को देखूं। ये खुल चुका है, ये बड़ा हो चुका है। मेरा मन खुल चुका है, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है। मैं दर्शनों को देख रहा हूं, मैं विजन्स को देख रहा हूं, मैं तेरी सामर्थ को देख रहा हूं। हाथ को हिला हिला कर बात करो। खुल जाओ, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है। खुल जाओ, वो सामर्थ तुम में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। जब तुम बोल रहे हो कुछ बड़ा हो रहा है, आसपास सामर्थ खुलकर काम कर रही है। तुम्हारे बोलने से सामर्थ काम कर रही है, तुम्हारे बोलने से सामर्थ काम कर रही है। ये देखो कर रही है काम। टच टच
खोलो खोलो खोलो, मुंह खोलो। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है। टच 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 टच। जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो पूरा हो रहा है, जो तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो वो पूरा हो रहा है, जो तुम परमेश्वर के सामने रख रहे हो पूरा हो रहा है। सब चीजें जब गड़बड़ती आपकी जिंदगी से आउट हो रही, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए आजाद हो चुके, शैतान खत्म हो रहा आपकी जिंदगियों में और साफ हो रहे हो, उसकी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम कर रही, काम कर रही, काम कर रही। In the name Jesus, 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 in the name Jesus। वो सामर्थ तुम्हें आजाद कर रही है, जो तुम बोल रहे हो वो पूरा हो रहा है। ऊंचा और दिल से बोलो, कुछ बड़ा देखोगे अपनी जिंदगियों में। ये 21 दिन का दर्शन प्रार्थना का इस बार तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा फल लाने वाला है। तुम जबरदस्त आत्मा में बढ़ने वाले हो, तुम जबरदस्त आत्मिक उन्नति करने वाले हो, तुम आत्मिक रूप में बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो, बढ़ चुके हो। बड़ी पावर को देखोगे, बड़ी सामर्थ को देखोगे। जो कुछ परमेश्वर का आत्मा तुम्हें सिखा रहा है वो सब तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। लो प्रो सुख नमा बाबा, खुलकर 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 हाथों को हिला हिला कर बातें करो। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। यस पिता परमेश्वर, ये तेरे पवित्र लोग हैं, तेरे चुने हुए लोग हैं। हर वचन जो परमेश्वर आपने दिया है वो इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, वो इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, इनकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। खुदाबंद मैं खास हूं, तेरा वचन जो मेरे लिए दिया गया है परमेश्वर पिता, कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरी खास प्रजा हो, मेरे खास हो। आपने कहा तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं और परमेश्वर आपने मुझे धर्मी ठहराया है। मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं खास हूं, मैं तेरी निज प्रजा हूं। खुदाबंद ये प्रकट हो चुका है, ये प्रकट हो चुका है, ये मेरी प्रार्थनाओं से प्रकट हो चुका है। आपने प्रकट कर दिया है, आपने प्रकट कर दिया है, आपने प्रकट कर दिया है। निश्चय निश्चय खुदाबंद मेरे अंदर कोई बुरी बात नहीं रहेगी, कोई नेगेटिव बात नहीं चलेगी। मैं पूरी तरह से आत्मा से भर चुका हूं, भर चुका हूं। मैं पांव से लेकर सिर के बाल तक पूरा तेरी सामर्थ से, तेरे आत्मा से भरा हुआ हूं, तेरे आत्मा से भरा हुआ हूं, तेरे आत्मा से भरा हुआ। मेरे रोम रोम में, मेरे लहू के एक एक कण में तेरी सामर्थ काम कर रही है। यीशु का ब्लड मेरे अब ब्लड में काम कर रहा है। जो लहू यीशु मसीह का बहा है वो अब मेरे ब्लड में, मेरे डीएनए में काम कर रहा है। बोलो बोलो बोलो, वो अब मेरे लहू में काम कर रहा है, मेरे रोम रोम में, मेरे लहू के कतरा कतरा में अब यीशु का लहू बह रहा है, यीशु का लहू बह रहा है। इसलिए मैं पवित्र हूं, अब मैं पापी नहीं हूं। इसलिए मेरे अंदर कोई गंदे विचार, कोई गंदी बात आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। निश्चय 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 अंधकार की गंदी आत्माओं के प्रभावों को मैं तोड़ देता हूं। आपके जीवन से जो नए लोग आए हैं, जो भी हालातों में लोग हैं, ऑनलाइन यहाँ लोग, मैं खुदा के दास होने नाते उन गंदी बुरी आत्माओं को, गंदे शैतानी प्रभाव को आपकी जिंदगी से खत्म करता हूं, 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 खत्म करता हूं। टच। वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के अंदर है, तुम्हारे जीवनों में सामर्थ है। श्वास करो, वो मेरी जिंदगी में काम कर रही है ताकि हर तरह से मैं फ्री हूं, फ्री हूं। जब ये बातें तुम्हारे अंदर बड़े रूप में काम करने लगेगी, उतनी बड़ी सामर्थ को तुम देखोगे, उतने बड़े जीवन को तुम देखोगे। शैतान क्या, नेगेटिविटी क्या, बीमारियां क्या, वो रुक नहीं पाएंगी तुम्हारे शरीर के अंदर, वो रह नहीं पाएंगी तुम्हारे अंदर। जब ये बातें तुम्हारे अंदर बहुत बढ़ जाएंगी, ये ज्ञान, ये समझ, ये वचन तुम्हारे अंदर जब बहुत बढ़ जाएंगे, तब तुम किसी शैतान बुरी बात के अंदर नहीं रहोगे, तुम फ्री रहोगे, तुम जबरदस्त ब्लेस रहोगे,
और तुम्हारी जबरदस्त बरकत होगी। लाओ इस गुड़िया को उठाकर, देखो कैसे शैतान इसे छोटी सी गुड़िया को नाश कर रहा है। लाओ इसे उठाकर, रोशंगर करते रहो अपनी प्रार्थना। शारो खोरी लुब्रो संग्र निभाषा 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 नेरिजम। झूम करो से रोशंग्र लुब्रो संग्र यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से। ये देखो छोटी सी गुड़िया, ज्यादा से ज्यादा 13-14 साल की होगी है। सिर के बाल भी काटे हुए इसके हैं। कैसे इसको शैतान देखो मार रहा, वो देखो कितना भयंकर रूप में इसको नष्ट कर रहा है। इसके घर वाले आए साथ कोई, इसके साथ कोई इसके घर वाले आए। ये लड़की जो बाल कटे, दिखाओ उधर। इसकी मम्मी आई है कोई, डैडी या मम्मी? अच्छा मम्मी को भी है शैतान है, मम्मी आई इसकी। कैमरे से दिखाओ कौन है, कैमरे से दिखाओ। मुझे नहीं, कोड़े उस लड़की को दिखा। ये क्या करते हैं बंदे। ये देखो कौन, किसकी बेटी है। और दिखाओ है क्या तू क्या है तू? मुंह नहीं दिखाता उसका पूरा। हाँ तेरी बेटी है? तेरी बेटी है? तेरी बेटी है? तेरी बेटी है? इसको भी शैतान ने पकड़ा है। क्या करता है दुष्ट आत्मा इस बच्ची को? बीमारियां हैं इसको, है? डाइन किया है, डाइन किया है। क्या? डाइन, जादू किया है मन। जादू किया है। इसके अंदर डाइन काम करती, डाइन। कपार में किया। ये कुंवारी लड़की है? हमारी बेटी है। बेटी है। कब से मार रहा है शैतान इसको? अभी हो गया होली में, अगला होली में। होली में माइक उधर कर गुड़िए, उसके मुंह के आगे कर तू। और तू क्या है तू? उसके मुंह पर माइक कर। वो फागुन में होली होता ना, फागुन। हाँ मुंड में। अच्छा उस समय जादू टूना किया है होली के टाइम में। कितने साल हो गए? कितने साल? 8 महीना हो गया। 8 महीना। वही शैतान इधर देख लो भैया, देखो शक्ल शुक्ल कितनी अच्छी है इसकी बच्ची की। डाइन कर दिया चुट्टी में। इसके बाल किसने काटे? डाइन कर दिया। अपने आप काट दिए? घाव हो गया था, घाव। अच्छा जख्म हो गए थे। हाँ देख लो और आगे करो इसका चेहरा। वही शैतान, ये देख मेरी भैया, देख छोड़ दे इसके शरीर। तुम्हें यीशु के नाम से हुक्म देता, निकल निकल, शट आउट, निकल जाओ इसके शरीर से। इधर आओ, इसके शरीर से भी गंदी आत्मा निकल, शट आउट, फ्री इन द नेम जीसस। चलो 2 मिनट परे रहने दो। चलो करो प्रार्थना करो। जाओ आगे बढ़ो। फिर से खुदा की सामर्थ आपके अंदर काम कर रही। तुम नॉर्मल नहीं हो कलीसिया, तुम्हें एक बड़े मकसद से बुलाया गया है। तुम जो परमेश्वर को टाइम देते हो, जो तुम, क्योंकि वचन में लिखा मसीह में कई गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जो तुम ये टाइम दे रहे हो इसका फल है, इसका बड़ा फल है। क्योंकि परमेश्वर के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल है। वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। चलो रेडी हो जाओ, धन्यवाद करो। रोज़ेन नखोरिज़म, सब अन्य भाषा जिनको आती है अन्य भाषा में बातें करो। ऑनलाइन घरों में जितने लोग हैं बातें करो। रेज़ा रखोरिज़म लुब्रो सिंगर संगर नुब्रो संगर सकरा मामा। इसकी समर हमारी जिंदगी में काम करिए। यस आंखें बंद करो और अपने मन को खुदा के साथ पूरा लगाओ। जाओ उसके सामने, आंखों को बंद करो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। उसने आपको जीवन दिया, सांस दिया, घर दिया, परिवार दिया। धन्यवाद करो, ये बहुत है। क्योंकि ये धन्यवाद की भेंट हमारे जीवन में नहीं थी, हम उसके थैंक्स गिवन के पीछे थे।
हम संसार में थे, हमने अपने बनाने वाले खुदा को छोड़कर संसार में पत्थर मिट्टी इंसानों को उसकी जगह दे दी, जिससे हम श्रापित हो रहे थे। लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करते हमारे श्राप खत्म हो गए हैं। अब तुम श्रापित नहीं हो, तुम्हारे श्राप खत्म हो चुके हैं। तुम्हारे बंधनों को यीशु मसीह ने तोड़ा है। कोई भी शैतान का बंधन तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई भी शैतानी श्राप तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई भी जादू टोना तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई भी शैतान का अटैक तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकता। कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी तुम्हें जकड़ नहीं सकती, क्योंकि यीशु ने उसे खत्म कर दिया है। अपनी कुर्बानी से, अपने लहू से अपने शरीर को तोड़वा कर फेथ करो इन बातों को और धन्यवाद करो और बोलो, ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है और मैं आजाद हूं, क्योंकि मसीह ने मुझे आजादी के लिए आजाद किया है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं परमेश्वर के साथ जीने के लिए आजाद हूं। मेरा शरीर, मेरा जीवन सब उसका है। अब उसकी महिमा के लिए, अब उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। इसलिए धन्यवाद खुदा, तेरी भारी सामर्थ्य मेरी बॉडी में, मेरे अंगों में, मेरे पाँव में, मेरी नाड़ियों में, मेरी हड्डियों में काम कर रही है। सब बोलो, सब बोलो। मेरे रोम रोम में, मेरे एक एक लहू के कतरे में, मेरी एक एक नाड़ी में, एक एक वेन्स में, एक एक हड्डी में, एक एक रोम में, चमड़ी में, हर जगह, पाँव से लेकर सिर तक खुदाबंद तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर मेरे अंदर काम कर रही है। रोम रोम में, हड्डी हड्डी में, ऐसी कोई जगह नहीं जहां तेरी सामर्थ काम नहीं कर रही। इसलिए मेरे शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, कोई बीमारी काम कर ही नहीं सकती। मैं आजाद हूं, 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 मैं आजाद हूं। खुदा ने मुझे आजाद किया है। मैं आजाद जिंदगी जी रहा हूं। मैं हर तरह से आजाद हूं। हर तरह की प्रॉब्लम मेरे घर से, मेरे लोगों से, मेरे परिवार से, जिनके लोगों के घर में, परिवार के मेंबरों में कोई भी हालात है, ये फेथ करो अपनी फैमिली के लिए, अंगीकार करो बड़ा वाला, क्योंकि सब कुछ डिलीवर कर चुका खुदावन। सब कुछ परमेश्वर आजादी दे चुका है। इसलिए तुम्हारा अंगीकार, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा बोलना एक बड़ा विषय है जो तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बोलो, स्ट्रॉन्ग। इन बातों को सोच कर आज स्ट्रॉन्ग बोलो। एक दलेरी के साथ बोलो, एक दलेरी के साथ बोलो, दलेरी के साथ, तगड़े मन के साथ बोलो। यस यस यस, जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है। ऊंचा बोलो। जिन बातों को तुम खुदा के सामने बोल रहे हो वो पूरी हो रही है, 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 वो पूरी हो रही है। इन द नेम जीसस, 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 इन द नेम जीसस। खुदा की बड़ी सामर्थ जो इस जगह पे काम कर रही है वो 100% पूरी हो रही है, वो 100% पूरी हो रही है। लोब्रो संग्र बाबा 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 नेब्रे संग्र बाबा 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 री संग्र बाबा बाबा ने लोब्रो संग्र बाबा बाबा री संग्र बाबा बाबा निश्चय 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 रे संग्र बाबा 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 समर 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 काम कर रही है। जैसे तुम सीख रहे हो वैसे काम कर रही है, जैसे तुम सीख रहे हो वैसे काम कर रही है, जैसे तुम सीख रहे हो वैसे काम कर रही है। और खुलकर बोलो, रखो उसके सामने अपने मन को, रखो रखो ऊंचा दिलेरी के साथ। यस यस कलीसिया और भी ज्यादा आत्मा में तेज हो जाइए, है आपसे भरकर अंगीकार करते जाइए और कहिए पिता से, पिता तेरी जिंदा पावर, पिता तेरी जिंदा सामर्थ, पिता जो आपके दास के ऊपर काम कर रही है, पिता आपके भवन में कार्य कर रही है, पिता ये पावर मुझे खोल चुकी है, मेरे मन को खोल चुकी है, मेरे विचारों को खोल चुके है पिता। यस खुदा उन कामों को खोल चुके है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी सामर्थ से भरकर पिता तुमसे घंटों बातें कर रहा पिता। मैं धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ पिता। मैं आत्मा में चिल रहा हूँ, मैं आत्मा में चल रहा हूँ। यस खुदावन खुदावन खुदावन, मेरा मन आपके साथ बढ़ चुका है, मेरा मन आपके साथ बढ़ चुका है। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर।
यस पिता परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार मिलकर पिता, यस पिता तेरे भवन में बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं, बड़ी गवाहियों से आ चुके हैं पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो पिता, पैसा कर चुके हो। कलीसिया जो पवित्र आत्मा जी अभी खुदा की दास के द्वारा आपसे बात कर रहे थे, अभी आपको वर्ड आ रहे थे, प्रोफेटिक वर्ड, अभी आत्मा में तेज हो चाहिए एक बड़ी सामर्थ को लेने के लिए, एक पावर को लेने के लिए, एक ग्रेस को लेने के लिए। कहिए पिता से, पिता मेरा मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका है, मेरा मन तैयार हो चुका है। हाथों को उठाओ, क्योंकि एक चीज याद रखना तुमने, जो भी मैं कुछ समय में तुम्हें और समझाता हूं। उठाओ, गाओ, वर्शिप करो कुछ समय के लिए। मैं बड़ी वरी जग फुलिया, करता हूँ मैं ये प्रार्थना, हाँ मेरी सोचों पे तेरा। हाथों को उठाओ, परमेश्वर के लिए धन्यवाद करो। वो जिंदा खुदा हम महान है, जिसने तुम्हें चुना है, उसकी चोन तुम्हारे लिए बड़ी है। जिसे परमेश्वर चुन लेता है, सोचकर देखो वो कैसे नॉर्मल हो सकता है, कैसे आम हो सकता है, कैसे दबा रह सकता है, कैसे हालातों में रह सकता है, कैसे चिंता में रह सकता है, और कैसे कर्जे के नीचे रह सकता है। ये हो ही नहीं सकता। वो कैसे नीचे रह सकता है? जिसे खुदा ने चुना हो अपनी महिमा के लिए, उसने तुम्हें अपनी महिमा के लिए चुना है। वो महिमा अपनी तुम्हारी जिंदगी में प्रकट करना चाहता है। वो महिमा दुनिया में अपनी दिखाना चाहता है, दुनिया को वो महिमा दिखाना चाहता है, वो महिमा दिखाना चाहता है, वो महिमा दिखाना चाहता है। जो खुदा ने किया है तुम्हारे साथ, वो पूरा होना है। इसलिए एक बार हाथों को उठाओ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। कहो परमेश्वर आप सामर्थी हो, परमेश्वर आप महान हो, आप सामर्थी हो खुदा, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते हो। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। आमीन। सुनो सुनो सुनो, फिर हम प्रेयर में थोड़ा सा आगे जाएंगे। एक चीज को तुम्हें समझाना है। तुम्हारी जिंदगी में जो बढ़ने वाली चीज है, वो है तुम्हारा विश्वास। विश्वास सिर्फ विश्वास नहीं होता, विश्वास छोटे से बढ़ता जाता है। कितनों को बात समझ आ रही? विश्वास एक ऐसा विषय है जो जब शुरू में होते हैं तो नॉर्म छोटा होता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, प्रैक्टिकल करते जाते हैं, वैसे वैसे ये बढ़ता जाता है। जैसे दुष्ट अपनी जुक्तियां बनाएगा, कोई हालात देने की कोशिश करेगा, तुम डरोगे नहीं, तो वो जब बड़ा हालात चला जाएगा तो तुम्हारा विश्वास तो और बड़ा आ जाएगा, फिर और बड़ा आ जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये प्रैक्टिकल करते करते बड़ा होने वाला विषय है, और इसको हम बड़ा प्रार्थना के द्वारा भी कर सकते हैं। रोज रोज परमेश्वर मेरा विश्वास बढ़ चुका, बड़ा हो चुका। मैं जानते कैसे विश्वास के लिए खुद के लिए प्रेयर करता हूं। मैं वचनों को याद करता हूं। मैं ऐसे बोलता हूं, फिलिप्पस तो 12 चेलों में से जूनियर चेला था। परमेश्वर मैंने देखा सामरिया में उसने उसी वक्त लंगड़ों को चलाया, पैरालाइज खड़े कर दिए। जब वो कर सकता है तो वही मेरा विश्वास है। तो वो विश्वास मेरे अंदर भी इतना बढ़ चुका कि मैं भी कर चुका हूं। मैं भी जो पैरालाइज आएंगे, व्हील चेयर पर आएंगे, लंगड़े आएंगे, मेरे अंदर वो विश्वास इतना बढ़ चुका कि मैं बोलूंगा तो परमेश्वर तेरे नाम से, और वो खड़े होंगे। मैं ऐसा विश्वास, और अलग अलग चीजों को, बाइबल की बातों को सोच सोच कर मैं बोलता रहता हूं। परमेश्वर, पतरस ने
एक तबीता नाम की औरत को जिंदा कर दिया। जब वो कर सकता तो मेरा भी ऐसा विश्वास बन चुका है। मैं ऐसा करता रहता हूं, इसे बढ़ाता रहता हूं अपनी प्रार्थनाओं में, और मेरे ये करते करते कुछ सालों में बहुत बढ़ गया है। अभी और बढ़ने वाला, अभी और बढ़ने वाला, और बढ़ने वाला। कितनों को बात समझ आई? आप भी अपने विश्वास के लिए बोलो। मेरे सामने ये छोटे छोटे हालात चल रहे हैं, छोटी सी बीमारी है ये मेरी बॉडी में, ये छोटे छोटे हालात है जो यीशु आपने खत्म किए। इनके बीच में ऐसा विश्वास मेरा बन चुका है कि इनको मैं सोचूं ना, परवाह ही ना करूं उनकी। अब ऐसा मन दे चुका। मेरे आपके सामने जितने भी हालात हैं उनके लिए अपने विश्वास को बड़ा करने के लिए आप परमेश्वर के सामने जा सकते हो। अगर आपका अपना कोई घर नहीं है तो बोलो मेरा घर नहीं है, लेकिन उस घर के लिए जिससे मेरा घर बनना है, ऐसा विश्वास मैं कर चुका हूं जिससे मैं अपना घर बन पाऊं। मेरे अंदर वो विश्वास, वो चाहत आ चुकी है। मैं ऐसा तेज मन, ऐसी तेज सोच वाला बन चुका। कितनों को ये भी आपकी प्रेयर ही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे क्या है आपकी? बोलो क्या है ये आपकी, जिसे आपने प्रेयर में यूज करना है इस बातों को? चाहे मैं ऐसे समझाता या मैं ऐसे समझा रहा हूं, कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा जरूरी है आपके लिए कि आप इससे ऐसा करो, क्योंकि ये ही असल में असल प्रचार है बाइबल का। जो क्रिश्चियनिटी में डंप हो गया है ही नहीं। वहां तो तेल है, पानी है, कपड़ा, नमक है। स्प्रे वाला पास्टर, नमक वाला पास्टर, सेब वाला पास्टर भी आ गए। पर्सनाइजिंग पता नहीं क्या क्या आ गया, शुरू हो गया है। कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं ऐसे लोग। कितनों को बात समझ आ रही? कोई ऐसी अनाइंटिंग नहीं जो मटीरियलिस्ट चीज में होती है। और अनाइंटिंग का मीनिंग मैंने तुम्हें समझा दिया है कि कहीं भी अनाइंटिंग के बारे में ऐसा नहीं लिखा जो तुम ऐसे लिखा हो कि इस अनाइंटिंग से ऐसा करो, इस अनाइंटिंग से पहाड़ को हटा दो। ऐसा कुछ लिखा है? ऐसी कोई शिक्षा नहीं। विश्वास से कहा, विश्वास। जिस विश्वास को मैं बढ़ाता हूं उसी विश्वास को तुम्हें बढ़ाने की टीचिंग दे रहा हूं। और ये बड़ा जरूरी है कि तुम अपने विश्वास को प्रैक्टिकल करो, बढ़ाओ। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम्हारे सामने तुम बार बार किसी विषय से डाउन होते, आगे पीछे होते, तो उसके लिए बोलो इसके लिए मेरा मन तगड़ा हो चुका है, इसके लिए मेरा विश्वास इस लेवल तक आ चुका कि ये हालात क्या कुछ भी हो जाए उससे भी मैं कभी ना डरूं। डरना बंद हुआ, मन खराब होना बंद हुआ। शैतान क्या करता है? रिश्तेदारों से, लोगों से, दुनिया से क्या करता है? आपसे बात करता है। तुम्हारा तुम यीशु में जाते, ये तो हुआ नहीं तुम्हारा। क्या नहीं हुआ? तुम्हारे अंदर डाउट पैदा करता है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारी 2 बेटियां हो गया तू यीशु में जाता है, बेटा तो हुआ नहीं। 3 होगी तो यीशु में जाता है, तो विश्वास खराब हो रहा है। खराब खराब। अगर 3 होगी ना, 3, तो शक नहीं कर रहा, कहना मेरा खुदा महान है, वो पावरफुल है, डाउट नहीं करना। वो सबके मुंह बंद कर देगा, डबल ट्विंस बेटे पैदा करके। मुंह पर थप्पड़ मारेगा ऐसे लोगों पर जो तुम्हें बातें करते। कितनों को बात समझ आती है? और वो ऐसा ही सामर्थ्य है, वो कर सकता है। कितनों को बात समझ आई है? लेकिन तुमने डाउट नहीं करना। क्या नहीं करना है? गवाही है। तब मैं पास्टर नहीं था, लेकिन तब भी सेवा करता था किसी ग्रुप के साथ एज ए एवेंजलिस्ट। वो यहां तो आज नहीं होगी बहन, ये आज से कोई 10-11 साल पहले की बात है। जब मैं उससे मिला उसकी 7 बेटियां हो चुकी थी। कितनी? ठीक है, 7 होगी तो फिर वो यीशु में आ गई थी। यीशु में होने में 8वीं बेटी होगी। तब मैंने उसे टीच किया, मैंने बढ़ाया। मेरा बड़ा विश्वास बढ़ा था कि इस बार इसके बेटा होगा, मेरा परमेश्वर से देगा 100%। उसने भी बड़ा मन बनाया। लेकिन एक बहन थी उस एरिया में जिसके द्वारा से वो आई थी प्रभु में। तो जब डिलीवरी होने वाली थी वो वही थी, तो उसने मुझे फोन किया। और फोन करके उस समय मुझे वो सर करके बात करते थे क्योंकि मैं एवेंजलिस्ट था। तो उसने कहा सर इसकी 9वीं बेटी होगी। मैंने कहा डरने की लोड़ नहीं, कोई चेक नहीं करना, कोई सोचना नहीं इधर उधर। मैं परमेश्वर के पास गया,
मैं क्या परमेश्वर, मैंने अपना पूरा फेथ दिया था कि इस बार बेटा हो, ये क्या हुआ? मैं शक नहीं किया, मैं धन्यवाद दे रहा, नहीं मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मैं जो विश्वास करता हूं वो है परमेश्वर है। 15 मिनट के बाद फोन आता, बेटा भी हो गया है। बेटी के बाद एक और बच्चा हो गया, दूसरा बेटा भी हो गया। वाह परमेश्वर वाह। जब मैंने शक नहीं किया। इधर क्या करते लोग, छोटा सा ला गया, ठुस हवा निकल जाती, लोग सारा पकाना खाली हवा से, गुब्बारा। इन्होंने पकाना समझ नहीं आना। हिंदी वालों को क्या जाता है समझ, अब है पकाना समझ। आपको समझ नहीं आएगी ना, गुब्बारा गुब्बारा, हवा निकल जाती तो क्या हो जाता है, ठुस। ऐसे विश्वासी के सामने लाता था, ठुस ठुस हवा निकल गई। मैंने डाउट नहीं किया। मैं जब उसका दोबारा मुझे कॉल आया, कहती सर जी बेटा भी हो गया, मैं कहा धन्यवाद हो जिंदा परमेश्वर का, हालेलुया। वो इधर ही आती है बहन अभी भी। इस संडे आएगी तो मिलाएंगे आपको। समझ आई कि नहीं समझ आई? कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर। चलो जाओ उसके सामने फिर से। सखना मम 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 लोब्रो जुंगर बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद करो उस सामर्थ्य के लिए जिसको हम समझ रहे हैं, जिसकी बातें सुन रहे हैं, जिसकी गवाहियां सुन रहे हैं, जिसके बड़े काम सुन रहे हैं। ये बड़े काम किसी किसी के लिए नहीं है, बाइबल में लिखा सबके लिए। जो भी काम खुदा करता है वो इसीलिए करता है ताकि सबके जीवन में काम करे, सब अच्छे विश्वासी बन जाए, सब अपना मन फिराए, सब स्ट्रांग बन जाए। बोलो जो मैं सुन रहा वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो रहा है। मैं ऐसा ही मनुष्य बन चुका हूं, मैं ऐसा ही परमेश्वर की बेटी बन चुकी हूं, मैं बेटा बन चुका हूं। जो कुछ आज मैंने सीखा वो सब मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। बोलो मैं बड़ी गवाही के साथ, पावरफुल सामर्थ की गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। मैं सामर्थ की गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूं। तेरा वचन कहता है ये काम हमारा हक है, ये विश्वास करना, क्योंकि यीशु मसीह आपने कहा तुम विश्वास से मेरे नाम से मांगोगे तो मिलेगा। मेरे पिता से मांगो, जो तुम्हें चाहिए मेरे पिता से मांगो, मेरे नाम से मांगो। इसलिए यीशु मसीह तेरे नाम से हम मांगते हैं, ये सब हमारी जिंदगी में पूरा होगा, होगा, होगा। जो जो तुम्हें चाहिए रखो उसके सामने। उन बातों को अगले 2-3 मिनट ऊंचा ऊंचा रखो, ऊंचा ऊंचा हाथ हिला हिलाकर, ऐसे कर करके, ऐसे ऐसे ये बात रखते जाओ। वो सब परमेश्वर सुन रहा है। यीशु के नाम से रखते जाओ। यीशु के नाम के सामने रखी हुई बात, आसमान टल जाएगा, जमीन बदल जाएगी, लिखा वो बदल जाएगा, लेकिन वचन नहीं टलेगा, वचन पूरा होगा। वो वचन पूरा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेब्रे जोंगरा बाबा नुब्रु ज़ंगरा बाबा बरी ज़ंगरा बाबा। अंधकार की गंदी चीजें खत्म हो चुकी तुम्हारी जिंदगियों से। शैतानी चीजें अंदर तक, उसकी गंदी योजनाएं, गंदी जुक्तियां, शैतानी हर तरह से सीक्रेट इस सामर्थ के सामने खत्म हो चुकी है, इस सामर्थ के सामने खत्म हो चुकी है। और तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम्हारी गवाही होगी, ढोलों से उसकी महिमा के साथ तुम्हारी गवाहियां होगी। बोलो होगी, होगी, होगी। ऐसा मेरा खुदा कर चुका है। यस 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 यस। निब्रे जोंग्र बाबा बाबा लुब्रो ज़ंग्र बाबा बरी ज़ंग्र बाबा बाबा नुब्रु ज़ेंद्र बाबा बरी ज़ंग्र बाबा बेबी लोरी ज़ंग्र बरी ज़ंग्र बाबा बरी ज़ंग्र बाबा बाबा नुब्र ज़ंग्र बाबा बरी ज़ंग्र बाबा बेबी। ऊंचा ऊंचा वो सामर्थ तुम्हारे अंदर काम कर रही है। मैं हर शैतानी गंदे प्रभाव को तोड़ देता हूं, आपकी जिंदगियों से खत्म करता हूं। तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें ब्लेस करता हूं। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी सोचों को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे घर को, वो सारे हालात खत्म है आपकी जिंदगी से। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े बहन भाई सीधे हो चुके। नशे की गंदी आत्माएं आपके घर से जा चुकी है। क्लेश की आत्मा जा चुकी है। आपके अंदर नेगेटिव पैदा करने वाली बातें
खत्म हो चुकी है, वो सिस्टम खत्म हो चुका है। खुदा की सामर्थ, खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। तुम बढ़ चुके हो, तुम बढ़ चुके हो, तुम बढ़ चुके हो, तुम बढ़ चुके हो। बोलो यस, हाँ मैं बढ़ चुका हूँ, मेरा मन खुल चुका है, मैं स्ट्रांग हो चुका हूँ, मैं तेज हो चुका हूँ, तेरी सामर्थ में बढ़ चुका हूँ, तेरी सामर्थ में बढ़ चुका हूँ। हम बढ़ चुके हैं। जितने हालात तुम सोचते थे वो कुछ भी नहीं है। यीशु ने कोड़े खाकर उसे खत्म किया है, उसने लहू बहाकर खत्म किया है, शैतान के सिर को उसने कुचला है। शैतान का कोई प्रभाव या कोई अटैक तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम नहीं कर सकता जब तुम अपने भरोसे को बनाए रखोगे, जब तुम डाउट को नहीं आने दोगे। तुम बड़ी गवाही के साथ खड़े हो चुके हो चुके हो चुके हो चुके हो चुके हो चुके हो। यस 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 यस। आंखें बंद करके अपने मन को लगाओ खुदावंत के साथ। आंखें बंद करके धन्यवाद करो खुदावंत का। उस सामर्थी का धन्यवाद करो, उस सामर्थी पिता का धन्यवाद करो। तुम बड़े काम देखोगे, बड़ी पावर को देखोगे, बड़ी सामर्थ को देखोगे। ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुका है। ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुका है। ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुका है। ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुका है। ये प्रभाव तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर काम कर चुका है। यस 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 यस, इन द नेम जीसस। हालेलुया। आज जो प्रार्थना का पाठ था बहुत उत्तम था आपके लिए। इसमें जो बातें थी आपके सीखने के लिए, सारी जो प्रेयर थी, एक महान तरीके से परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा आपको दे दी। आज इसे छोड़ना नहीं, इसे सुनना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। इन बातों को क्या करना है? इसे उतारना है, क्योंकि ये सब तुम्हारी जिंदगी में होने वाली चीजें हैं जिसके द्वारा तुम बड़े बड़े रिजल्ट्स को क्या करोगे? देखोगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ गई मेरी? तो मैं अभी भी जो बने हुए हैं, कितने लोग बने हुए अभी? 1200। तो शेयर कर सकते हो आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस मीटिंग को। अगर शेयर करोगे, लोगों तक जाएगी, तो परमेश्वर आपसे खुश होगा और आपको बरकत देगा। क्योंकि जब जब हम उसके लिए कुछ करते हैं, उसके राज के लिए, तो परमेश्वर खुश होता है। तो इसलिए मीटिंग को शेयर करना। कल थर्सडे की मीटिंग है, एक हीलिंग मीटिंग होगी। विश्वास से आना, क्योंकि हमारा काम है विश्वास से आना, विश्वास से सब कुछ करना। क्योंकि बाइबल में लिखा, हम जो भी परमेश्वर के सामने कर रहे होते हैं उसका हमें कुछ समय कुछ नहीं नजर आ रहा होता, लेकिन आना होता है। क्योंकि हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? जब मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ, लैंड करता हूँ, तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता क्या होना है, लेकिन विश्वास से करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट क्या देखते हैं? यही हमारा आत्मिक जीवन है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए कल की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद फिर शुक्रवार, सैटरडे बड़ी पावरफुल प्रेयर पिलर होगी। तो आप लोग जो घरों में बैठे हो, लोकल अमृतसर के आसपास, तुम लोग जरूर प्रभु के घर में आओ अगर बेस्ट देखना चाहते हो, और बेस्ट। ठीक है? तो परमेश्वर आपके साथ हैं। अभी आपके लिए जो चाय पानी का इंतजाम किया है वो लेकर जाना। तो मिलते हैं कल सुबह मीटिंग में। तो अभी आज किसी ने सेवा की है या चर्च की ओर से की है? लोग कर रहे हैं। और भी जो करना चाहते हैं, कलीसिया के लिए चाय पानी, रिफ्रेशमेंट का इंतजाम कुछ भी करना चाहते हैं, तो टीम को कॉल सा कर सकते हैं और अपने 20 को अकाउंट्स में बोल सकते हैं मिनिस्ट्रीज के, तो ताकि आपके पैसे परमेश्वर के काम में यूज हो। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल मीटिंग में, पावरफुल मीटिंग में। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू।